जनाब वाली डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ लंदन फोर्सेस तक बात डिटेल में डिस्कस कर दी थी और आप लोगों को एक कंक्लूजन बताते हुए मैं नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ चलना चाहूँगा। कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है कि जितना मास और साइज या बढ़ेगा उतनी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, उतनी स्ट्रेंथ ऑफ द लंदन फोर्सेस इंक्रीज होंगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने हैलोजन्स के केस में, नोबेल गैसेस के केस में, हाइड्रोकार्बन्स के केस में ये केस अप्लाई किया। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी से आते हैं। इससे रिलेटेड आप लोगों को आइस का स्ट्रक्चर भी सिखाऊंगा, लेकिन वो सॉलिड वाले पोर्शन में जाकर के एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए जनाब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करके दे दूं। लाइक क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो कंडीशंस आप लोगों ने याद रख लेनी है। पहली कंडीशन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, यानी कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इस अट्रैक्शन को हम किसका नाम देते हैं? यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिलेटेड बड़े मजे मजे के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा मैं। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल and a highly electronegative atom like fluorine, oxygen and nitrogen of the other molecule क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो होगी सिंपल सी डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के बाद अब आगे कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो जाए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर वन, its strength is just considered as 1/20th of the strength of a covalent bond। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ के साथ कंपैरिजन करें तो कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ये जस्ट 1/20th है, यानी कि 20 टाइम्स वीकर है एज कंपेयर टू ए कोवलेंट बॉन्ड। जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए 20 to 25 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर द ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, यानी कि जितना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच करोगे उतनी ही स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर विल बी द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को क्लियर अभी करके बता दी। जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऑर्डर, जो मुझसे बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ऑर्डर बता दें स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्डिंग्स वगैरह का सारा, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने चीज़ों को कैसे लेकर के चलना है। मैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मैं पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर बता दूँ जो कि आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है बेटे आयोनिक। आयोनिक से वीक होता है कोवलेंट, उससे वीक होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट, जिसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट। उससे वीक, अब ये थी तीन इंट्रा फोर्सेस के अंदर में इंक्लूड, इंट्रा फोर्सेस, ठीक है जी। उसके बाद अब आप लोगों के पास इंटर फोर्सेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। उसके अंदर आ जाता है सबसे टॉप पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद उससे कम वीक जो है वो आयन डाइपोल फोर्स है। ये एक जनरल ऑर्डर है, मैं बता दूं। स्ट्रेंथ वेरी कर सकती है, नेचर टू नेचर, मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स स्ट्रेंथ के अंदर वेरिएशन आ सकती है, लेकिन ये जो ऑर्डर आपके साथ डिस्कस हो रहा है बेटे, ये एक जनरल ऑर्डर डिस्कस हो रहा है। ये मैं बात आपको अच्छे से बता देना चाहता हूँ। उसके बाद आप लोगों के पास डिबाई फोर्स है, जिसको हम लोग डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स कहते हैं। खैर, जो इसको यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि डिबाई यहाँ पर पहले नहीं आएगी। इसको रेज करता हूँ मैं और मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। डाइपोल, आयन डाइपोल्स के बाद आती है डाइपोल डाइपोल।
उसके बाद आती है डिबाय, सबसे एंड पे आती है लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो ये ऑर्डर आप लोग सबसे पहले तो याद रखेंगे कि अगर आप लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के स्ट्रेंथ के ऑर्डर को बात करो तो नंबर 1 पाँच का ऑर्डर है ना, टॉप पे होगी हाइड्रोजन, सेकंड निकाल भी दें आयरन डाइपोल तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उसको भी लिख देते हैं आयरन डाइपोल, सेकंड नंबर पे आ जाएगी, थर्ड नंबर पे आ जाएगी डाइपोल, फोर्थ पे डिबाय जो कि पोलर और नॉन पोलर की होती है जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, और सबसे एंड पे वीकेस्ट अमंग ऑल जो कि मैं लंदन फोर्स के अंदर भी आपको बता चुका हूँ, वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की बात थी। अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट अब जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ, ये दो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इसके ऊपर बात हो जाए। अभी मैंने आप लोगों से कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर डिपेंड कर रही है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा अभी कॉन्सेप्ट बता के, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा अब आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करना है। यानी कि इसके लिए मैं चाहता क्या हूँ कि मैंने ये बात मोर द नंबर ऑफ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये भी आपको ऐसे समझ हो सकता है ना आए, लेकिन मैं आप लोगों को अगर कैटेगराइज करके समझाऊँ तो माइट भी पॉसिबल, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर लिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं एक न्यू स्लाइड बनाऊँ आप लोगों के लिए, और उस न्यू स्लाइड पे यही कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आइए जनाब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कॉन्सेप्ट देखिएगा, एक मैं चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या याद करोगे यार आप लोग भी, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एक मैं आपको बताता हूं जिसको अक्सर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहा जा सकता है, या इसको एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। एक तरफ मैंने लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और एक तरफ मैंने लिखा है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तो सीधा सीधा याद रख लीजिएगा, डिपेंड करता है डिपेंडेंट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं। क्या मतलब, एग्जांपल भी दे देता हूँ साथ में। HF, आपसे कोई कहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, HF, H2O, NH3, CH4। ठीक है, ये ऑप्शंस है आपके पास। पहली बात तो ये तय कर लें कि मीथेन वगैरह के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए होता है। मैं इस कॉन्सेप्ट को भी अगली एक और स्लाइड पे आप लोगों के साथ बड़े मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, ये भी शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा आप लोगों ने तवज्जो से सुनना है, गौर से सुनना है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या समझाना चाहता हूँ। आप लोगों ने अगर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सवाल में देखा और आपने इसका आंसर बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो। अब आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बनता है 1.9 का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालते हैं 2.1 और 3.5 में से तो 1.4 आता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अगर आप निकालते हैं इसकी 3 ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 2.1 तो ये बन जाता है 0.9 का। और ऑफ कोर्स इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड जो सिलेक्ट करना है वो किसको सिलेक्ट कर देना है, HF को। सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसका है, HF का है। और बेटे एक बात ज़हन में रख लो कि अगर आप स्ट्रेंथ वाइज इनको अरेंज करोगे तो HF पहले नंबर पर आएगा, वाटर दूसरे नंबर पर आएगा, अमोनिया तीसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, ये था स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बेस पर। लेकिन अगर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्ड आ जाए, बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात हो रही है जो कि एक HF दूसरे HF के साथ बनाएगा।
एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उसको कहते हैं कि कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है पर मॉलिक्यूल, कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, HF का बॉइलिंग पॉइंट है 19.9 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल की स्ट्रेंथ देखूं तो HF में ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखूं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो वो किसके अंदर मौजूद है, वाटर के अंदर मौजूद है। क्योंकि रीज़न क्या है, वाटर के एक मॉलिक्यूल ने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं। तो ये तो मैंने बता दिया, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। ये एक्सटेंट किस पे डिपेंड करती है, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है जो मैं पहले पीछे बता रहा था। एक तो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम्स पर, दूसरा डिपेंड करती है नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ सेंट्रल एटम। क्योंकि एक बुक के अंदर इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली डेवलप होती है जब एक सेंट्रल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली हमारी टेक्स्ट बुक कहती है और होता भी एक्चुअली ऐसा ही है कि वो जो सेंट्रल एटम के लोन पेयर्स होते हैं, यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जो लोन पेयर्स होते हैं, वो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम्स को अट्रैक्ट करने के अंदर किसका रोल प्ले हो रहा है, लोन पेयर का रोल जो है वो प्ले हो रहा है। तो आइए ज़रा ये बात अब आपको सिखा देता हूँ। अगर आप HF के अंदर बात करते हैं तो HF का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये ज़रा देखते हैं कि ये HF के एक मॉलिक्यूल ने एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। रीज़न क्या है कि इसके पास एक लोन पेयर है और एक ही पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम मौजूद है, जो कि आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली लोन पेयर, आप कहेंगे सर ये बाकी लोन पेयर्स के साथ भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। बेटा देखें, जो ये लोन पेयर है ना, ये एक प्लेन पर होगा। जो प्लेन एक ही पर पड़े हुए, ये सेम प्लेन पर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में सक्सीड होते हैं। ये जो ऊपर और नीचे वाला लोन पेयर होगा फ्लोरीन एटम का, ये आउट ऑफ द प्लेन होगा। तो दैट्स वाई लोन पेयर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट कर सकता है, और ये इसका जिगजैग स्ट्रक्चर इसकी स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। ठीक है, तो इसका सिंगल बॉन्ड, अगर एक सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड देखो तो वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ओवरऑल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखें तो एक मॉलिक्यूल जस्ट एक ही बना रहा है। अगर मैं इसके कंपैरिजन में आप लोगों से वाटर के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करूं, तो अगर आप लोग वाटर का स्ट्रक्चर गौर से देखें तो वाटर के सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर हैं, और मज़े की बात क्या है कि इसके पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 हैं। तो देखें क्या होगा कि इसके पार्शियल पॉजिटिव 2 हाइड्रोजन एटम सराउंडिंग वाले ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, एक और फिर दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। दूसरी तरफ देखें तो इसके लोन पेयर्स भी 2 हैं, तो इसका मतलब है ये फर्दर 2 हाइड्रोजन पार्शियल एटम्स को अपनी तरफ अटैच कर सकता है। अब आपको मैं यहाँ पे ये बात सिखाने में, समझाने में कामयाब हो चुका हूँगा कि अगर आप ये इसी तरह आगे एक्सटेंड करते चले जाएं सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, इन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को एक्सटेंड करें कि जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, तो आप इनकी रेशो अगर निकालेंगे तो एक मॉलिक्यूल के हिस्से में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहे होंगे, यानी कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ गई वाटर के केस में। और ये वाटर मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुके होते हैं तो उनके अंदर ये एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है। तो कोई आपसे ये पूछे कि एक ऑक्सीजन एटम जो है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दौरान कितने हाइड्रोजन एटम से सराउंडेड होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 4 हाइड्रोजन एटम्स, जैसा कि आपको दिख रहा है, जिसमें से 2 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए होंगे और 2 जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए होंगे। तो एक ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, ये यूएचएस के पेपर में भी बड़े सवाल आ चुका है, 1 ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स। एक तो ये बात आपने जहन में रख लेनी है। दूसरा ये बात जहन में रख लेनी है कि वाटर के अंदर ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है। अब अमोनिया के केस की अगर मैं बात करता हूँ तो अमोनिया के केस में देखें कि आपको पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन तो 3 दिख रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर सिर्फ एक है, तो ये भी एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा पर मॉलिक्यूल, और ऊपर से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो और कम है। इसका -33 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है अमोनिया का। वाटर का एज यू नो, वाटर का जो है वो जैसा कि आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है जी, 100 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरह आप लोगों को HF का जो मिलता है वो 19.9 मिलता है, मैंने बता दिया 19.9 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये मैं एग्जांपल्स आपको बता चुका हूँ कि एक ही जस्ट लोन पेयर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट करके एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ लूँ
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 4 ऑप्शंस दूँ जो भी मैंने ऊपर दी आपको, HF, H2O, NH3 एंड CH4। अब मेरा सवाल है स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ना के बॉन्ड। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ तो इसका डिसीजन होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल की बेस पर। यही तो वजह है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स टोटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से जहन में रख लेना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ेंगे। तो ये पॉइंट भी तय हो गया कि आपको डिफरेंस बता दिया स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस था। अब आपको एक और मज़ेदार सवाल पूछता हूँ आपसे। आप मुझे बताएंगे हाउ मैनी हाई electronegative atoms required for हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कितने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स रिक्वायर्ड है? मोस्टली बच्चे इसका आंसर एक देते हैं कि सर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इनफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। नो, कॉन्सेप्ट है जनाब, कॉन्सेप्ट। जरा गौर करें, इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया फ्लोरीन ने, तो पहला तो ये हो गया हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बेटा इस हाइड्रोजन को पार्शियल पॉजिटिव बनाया किसने? इस फ्लोरीन ने। ये है सेकंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली जुड़ के उसको पार्शियल पॉजिटिव बनाए, फिर उस पार्शियल पॉजिटिव को दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो याद रख लीजिएगा